माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जाजात हटाने के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने अभी तक 30 से ज़ायद गैर कानूनी कब्जाजात को हटाया और कश्मीरी पंडितों की जायदाद को अपनी तहवील में ले लिया। हुकूमत की जानिब से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके तहत कश्मीरी पंडित अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अभी तक इस पोर्टल पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में ऐसी कंप्लेंट दर्ज की गई है। इस सिलसिले में महकमा माल के अफसरान को पहले ही हिदायत दी गई है कि जितनी भी कंप्लेंट इस पोर्टल के ज़रिए आप तक पहुंचती है उन पे फौरी तौर कार्रवाई की जाए। ये नंबरी खसरा 144, 145 और 143 है। ये टोटल है 26 कनाल्स। इसमें से आज हमने 22 को एड्रेस किया और 22 की रिकवरी की। 4 को हम और समन दे रहे हैं कि इसमें थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना है तो उसको डिमॉलिश करके हम वो 4 भी इंशाल्लाह रिट्रीव करेंगे। आने दिनों में तो तकरीबन रोज़ का मामूल है। इसमें एक माइग्रेंट सेल हमने बनाई है, इसमें अलग से काम हो रहा है। तो बिजी शेड्यूल में हम टाइम निकाल के माइग्रेंट को हम प्रायोरिटी पर रख रहे हैं और इसी सिलसिले में आप आज यहाँ जो आप देख रहे हैं तो ये उसी से लेके खड़ी है। धर्म में, हर मज़हब में ये बात है कि भाई किसी का खाना ये हराम है, तो किसी की जगह पर कब्ज़ा करना ये गैर कानूनी नहीं, मैं कहूँगा कि ये किसी भी मजहबी के खिलाफ है। तो इसलिए अगर इस प्रकार की कोई एनक्रोचमेंट जगह जगह हुई है, वो एनक्रोचमेंट अगर सरकार खाली कर रही है, मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रकार का कहीं किया हुआ है वो भी इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लैंड माफिया होते हैं। आम आदमी उसमें अननेसेसरीली इन्वॉल्व होता है, वो लैंड माफिया इस प्रकार की सारी चीज़ें करता है। और अगर किसी के पास उसको ये लगता है कि ये मेरी ज़मीन नहीं है तो उसको वो छोड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। अब ये देखना होगा कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की जायदाद को लेके कितनी संजीदा होगी। ETV भारत के लिए अनंतनाग से मैं फयाज लुलू।